हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। देखो Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और ये आपको बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा मार्केट में। अब क्या है ना, जो पहले फ्लैगशिप था वो मिड रेंज बन चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सब बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और एक बात बताओ आप कमेंट करके, मेरे हाथ में एक ऐसा फ़ोन है जो कि Redmi Note 12 Pro Plus को पूरी टक्कर दे रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उससे काफ़ी आगे निकल के जा रहा है। कौन सा ये फ़ोन है गैस करके बताना है आपको। इसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको लिंक दे दूंगा जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप गैस करके कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग सही गैस कर पाते हैं। अब अगर हम Note 12 सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फ़ोन देखने को मिले हैं, Redmi Note 12, 12 Pro और 12 Pro Plus। अगर हम पहले वाली 11 सीरीज़ देखते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा अपग्रेड देखने को मिला, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इससे पहले Redmi Note 10 सीरीज़ आई थी ना, वहाँ पर अच्छा अपग्रेड था पहले के कंपैरिजन में, मतलब वो एक ऑलराउंडर पैकेज था। लेकिन जो Note 11 सीरीज़ थी वहाँ पर उतना मज़ा नहीं आया था। Note 11 अच्छा था, लेकिन जो 11 Pro Plus था वहाँ पर तो इतने बग्स थे कि बात समझ के बाहर हो जाती थी। और साथ में 695 की जो लिमिटेशन थी वो हमको वहाँ पर झेलनी पड़ती थी। 4K वीडियो तक हम आपसे कैप्चर नहीं कर सकते थे, बट इस बार तो OIS भी दे दिया गया है Note 12 Pro और 12 Pro Plus में। हालांकि OIS भी यहाँ पर कंप्लीट लेवल का नहीं है, यहाँ भी लिमिटेशंस हैं, आगे बताता हूँ आपको क्या है। लेकिन ये अच्छे कैमरा फ़ोन बन सकते हैं। अगर मैं इनकी प्राइसिंग देखता हूँ ना, तो प्राइसिंग यहाँ पर सोच समझ के रखी गई है। वैसे अगर हम कंपेयर करते हैं पहले के कंपैरिजन में तो थोड़ा आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम पे सब चीज़ों के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो अब वो टाइम तो नहीं है कि आपको 15-16 हज़ार की रेंज में मिल जाए प्रो सीरीज़ का फ़ोन। अब तो आपको 20 हज़ार तक तो जाना पड़ेगा प्रो वेरिएंट के लिए। वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हमें देखना ये होगा जितना ही हमसे चार्ज ले रहे हैं, क्या हमें उतनी वैल्यू ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये एक मेन चीज़ रहने वाली है। अब जो Redmi Note 12 Pro है या फिर 12 Pro Plus है, इन दोनों में आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बात करेंगे, पहले जरा मैं Note 12 की बात करना चाहूँगा। यहाँ पर क्या है ना, पहली बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब से पहले क्या था, या तो हमें मिलता था एमोलेड डिस्प्ले या अच्छा हाई रिफ्रेश रेट, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। बट इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। ओलेड डिस्प्ले तो मिलेगा ही आपको, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास की यहाँ पर होने वाला है, स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन 1 प्रोसेसर। बाकी स्टीरियो स्पीकर या फिर एक अच्छा कैमरा सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका भारत की मार्केट में प्राइस है 13,000 के आसपास। इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग 14,999 इस फ़ोन का प्राइस रहेगा स्टार्टिंग में। बाद में तो आप जानते हैं क्या हाल हो जाता है। जैसे हमने देखा ना, Redmi Note 11 10,500 की रेंज में भी आराम से मिला था मैं बिग बिलियन डेज के टाइम पे। ऐसे ही 15 का लॉन्च होगा ये फ़ोन और आपको सस्ता मिल जाएगा ऑफर्स वगैरह लगाकर, ये मुझे लग रहा है। बाकी 15 में भी एक पैकेज अच्छा निकल के आ सकता है, बट परफॉर्मेंस जो है ना वो मुझे लगता है अगर 15 में इससे और बेटर होती तो मज़ा आ जाता। बिकॉज अभी स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन में 12,000 में आराम से मिल जाता है। iQOO G6 Lite में 12-13 की रेंज में अवेलेबल है, बट वहाँ पर फिर एमोलेड डिस्प्ले आपको नहीं मिलता। यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज होगा तो ठीक है, 14-15 में हम ये फ़ोन कंसीडर कर सकेंगे और इसी रेंज में इसी फीचर के साथ आता है। तो हेडफोन जैक भी होगा फ़ोन में, साथ में 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। रियर में प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, बाकी तो 2 मेगापिक्सल अभी भी अवेलेबल है यार। ये समझ नहीं आ रहा कब ये 2 से 5 पे जाएंगे ब्रांड। जो प्रो सीरीज़ है वहाँ पर भी 2 मेगापिक्सल मिल रहा है और जो 12 है नॉर्मल वहाँ भी 2 मेगापिक्सल आपको दिया जा रहा है। उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ये भी हमें जनरली इस रेंज में देखने को नहीं मिलती है। अब इसमें क्या होगा ना, जब आप फ़ोन को सनलाइट में यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आउटडोर में यूज़ करेंगे, ट्रैवलिंग आप ज़्यादा करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ आपको फ़ोन में क्लियरली विजिबल रहेगा। साथ में जब आप यहाँ पर HDR कंटेंट देखेंगे ना, तब भी ये ब्राइटनेस आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके लिए तो मैं कहूँगा थम्स अप है मेरी तरफ से। बस मैं ये प्रे करता हूँ कि जो MIUI होगा ना इसमें, उसमें ज़्यादा बग्स ना हो। फिलहाल तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो चाइनीज़ वेरिएंट है ना इस फ़ोन का, जो कि उसको टक्कर दे रहा है Note 12 Pro Plus को। इसमें ठीक लग रहा है, बाकी इंडिया में आएगा तब असली पिक्चर सामने निकल के आएगी। Android 12 पे ये फ़ोन चल रहा है और MIUI 13 आपको फ़ोन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको जल्दी वीडियो देने वाला हूं एक ज़बरदस्त वाले ऑलराउंडर पैकेज की, जो कि मार्केट में नया ट्रेंड सेट करेगा। अब कौन सा फ़ोन है अब तक आप समझ गए होंगे, कमेंट में बताओ क्या आप समझ गए हैं फ़ोन का नाम। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आप गैस करके कमेंट करिए। चलिए अब देखते हैं 12 Pro Plus को। मुझे पता है आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगी कि जो ये 1080 है मीडियाटेक का प्रोसेसर, इसको हम स्नैपड्रैगन के किस प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा पहले एक बार फीचर बताता हूँ फ़ोन के क्या हैं।
मैं ये कह सकता हूँ आपको आज की डेट में जो आपको पहले फ्लैगशिप मिलता था वो मिड रेंज बन चुका है। इस बात से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बाकी अभी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। HDR10+ ये फोन भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले बहुत स्मूथ रहेगा, कोई आपको टेंशन नहीं होएगी। पंच और डिस्प्ले जो बेजल्स हैं वो बहुत ही सिमिलर दे रखे हैं। चारों साइड से आप देखेंगे ना, बहुत ही अच्छे से सिमिलरिटी आपको मिलेगी। मैं आपको ये साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, ये कुछ लीक हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी अजीब लगी है मुझे, जो Note 12 था वहाँ पर थी 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, लेकिन यहाँ पर है 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ऐसा क्यों किया समझ के बाहर है। रियर में यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड 8 मेगापिक्सल का और थर्ड वही 2 मेगापिक्सल का सेंसर। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर है 16 मेगापिक्सल का। 5000 mAh की बैटरी, 67 वोल्ट की चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर, साथ में OIS भी आपको इस बार दे रखा है। लेकिन ये OIS किस तरह से काम करता है वो एक थोड़ी समझने वाली बात रहेगी। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये OIS फोटोज में काम करेगा। लो लाइट में आप अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे, लेकिन वीडियोस में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। वीडियो में ये ऐसी काम करेगा जो कि स्टेबल वीडियोस आपको कैप्चर करके देने वाला है। बाकी एक्चुअल में क्या रहता है इंडिया में वो हम देखेंगे फ़ोन हाथ में आने के बाद, और जल्दी मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रो प्लस है और प्रो है इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो इनके डिस्प्ले को लेकर ही है, बाकी डिस्प्ले में साइज वगैरह सब कुछ सेम है, बस वहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा Note 12 Pro Plus में। और बड़ी बात यह है कि रियर में यहाँ पर प्राइमरी कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, जो कि वहाँ पर था 50 मेगापिक्सल का। अब अच्छी बात है, पहली बार हमें मिला है इस बजट में इतना मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन एक बात आपको माइंड में रख के चलना होगा, मेगापिक्सल के चक्कर में आपको कभी नहीं भागना है, क्योंकि दिखाने को दिया जाता है इतना मेगापिक्सल, एक्चुअल में परफॉर्म कैसा कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा टेस्ट करने के बाद। जरूरी नहीं है आपको वैसी क्वालिटी मिल जाए जैसे मिलती है फ्लैगशिप के 200 मेगापिक्सल की। उसके लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे एक्चुअल में ये सेंसर कहाँ स्टैंड कर रहा है ये वाला कैमरा। बैटरी यहाँ वही है 5000 mAh की, और यहाँ पर 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी, जो कि पहले थी प्रो में 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो मेन तो ये दो डिफरेंस है, चार्जिंग का, डॉल्बी विजन का, और साथ में रियर में प्राइमरी कैमरा का। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो बैक है ना वो थोड़ी कर्व आपको मिलती है Note 12 Pro Plus की, थोड़ी कर्व बैक है। जो लीक आ रहा था ना कर्व डिस्प्ले मिलेगा, वो एक्चुअल में कर्व बैक ही होगी, उसी को लीक करके बताया जाता है डिस्प्ले कर्व आने वाला है। और जो आपको प्रो वाला वेरिएंट मिल रहा है जो 20,000 के आसपास मिलेगा, वहाँ पर बैक बिल्कुल फ्लैट है, बॉक्सी डिजाइन है उस फोन का। कर्व डिस्प्ले का तो सपने दिखाकर सब कुछ पोपट हो गया। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कर्व वाला फोन भी बहुत जल्द। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इन दोनों में आपको मिलता है MediaTek Helio 1080 प्रोसेसर। अब ये नया प्रोसेसर है, यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज आपको मिल जाएंगे। चाहे आपको यहाँ पर गेमिंग करनी है, बहुत स्मूथ गेमिंग आप कर पाएंगे, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की, और चाहे आपको यहाँ पर नॉर्मल यूज़ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत ही फास्ट रहेगी इसकी स्पीड, कोई लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर ये बहुत सॉलिड है, मैं इस प्रोसेसर पे पूरी रिसर्च कर चुका हूँ। हालांकि अभी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करेगा वो हम चेक करेंगे, लेकिन ऑन पेपर अगर हम देखते हैं ना तो ये प्रोसेसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। अब आपके माइंड में आएगा इसको स्नैपड्रैगन के किस प्रोसेसर से हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो, मैंने कंपेयर किया था स्नैपड्रैगन 870 के साथ, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। स्कोर्स का थोड़ा फर्क है ऑन टू द बेंचमार्क स्कोर्स का, बट जो फीचर्स है ना वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट हैं और बेटर हैं 1080 के। तो एक्चुअल में जो पावर एफिशिएंट है, हीटिंग कम जनरेट करता है, वो 1080 होने वाला है। ये बना हुआ है 6 नैनोमीटर पे, जो कि पावर एफिशिएंट है और हीटिंग ये कम जनरेट करेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है 1080 का, क्योंकि ये बना हुआ है 6 नैनोमीटर पे, और जो 870 वो आता है 7 नैनोमीटर पे। तो कहीं ना कहीं आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको स्नैपड्रैगन 870 की याद आने वाली है। उस लेवल की यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। हाँ, MIUI कैसे इसको निचोड़ पाता है वो एक अलग बात है। इसकी फुल पावर को यूज करना है ना तो UI फोन का उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको चेक करके, थोड़ा कंपैरिजन करके, लाइव कंपैरिजन करके। तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना इसको लेकर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे मुझे ये प्रोसेसर सॉलिड लग रहा है, 870 से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यूज़ करने में आपको ऐसा फील नहीं होगा। आपको यूज़ करने में ये उससे ऊपर ही फील होने वाला है, क्योंकि 870 बहुत पुराना प्रोसेसर है। टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक अब चेंज हो चुकी है, ये बना हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ में जो रैम वगैरह है वो भी ये काफ़ी चीज़ मैनेज करेगा। हालांकि ऑन पेपर रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, पर फिर भी जो अच्छी स्पीड रहेगी वो इसकी आपको देखने को मिल सकती है।
ये 1080 की। भाई आप टेंशन मत लो, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूँगा। जब फ़ोन आएगा हाथ में तब मैं आपको स्पीड टेस्ट, गेमिंग टेस्ट सब करके दिखाऊंगा 870 से कंपैरिजन करके, या फिर हम इसका कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 से भी करेंगे, उससे ये कितना अलग है। बिकॉज जो न्यू फ़ोन आएगा, जो टक्कर देगा इस फ़ोन को, वो होने वाला है 7 जनरेशन 1 के साथ, और आगे उसका भी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। 25,000 तक काफ़ी सारे फ़ोन आपको मिल सकते हैं 25-30 के बीच में स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 के साथ। तो हमें देखना पड़ेगा जो 1080 है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है 7 जनरेशन के पास, क्योंकि जो 1080 है वो आपको कई फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। मोटोरोला भी इसको यूज़ करेगा, कई फ़ोन यूज़ करने वाले हैं, वो भी 20-25 के बीच में। अच्छी बात है कि प्रो हो या प्रो प्लस हो, दोनों में है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब एक बार प्राइसिंग फिर से बात कर लेते हैं। जो 13,000 के आसपास है वो आता है Redmi Note 12, 20,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा Note 12 Pro, और प्रो प्लस के लिए आपको 25,000 तक पे करने पड़ेंगे। ये मैं आपको चाइना का प्राइस बता रहा हूँ। इंडिया में आता है क्या होता है वो एक अलग बात है। 13 का 15 होना बिल्कुल पॉसिबल है, और 20 का 21-22 होना पॉसिबल है, और 25 का 26-27 होना भी पॉसिबल है। बाकी थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रो प्लस है ना, उसके सामने और भी कई फ्लैगशिप किलर बैठे हुए हैं, इसलिए उसको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपनी प्राइसिंग पे। लेकिन जो प्रो वाला वेरिएंट है वो बहुत मस्त लगा मुझे। 20,000 तक आता है ना, तो ये मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सकता है और नया ट्रेंड सेट कर सकता है कि बजट में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, बताना मुझे कमेंट्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।